अभी पूरा देश में एक ही बात छिड़ा हुआ, सोशल मीडिया पर पूरा ट्रेंड फैला दिया जाए, ट्विटर ट्रेंड चलाया जा रहा है। बस कोर्ट ने एक ऐसा नियम लाया है, एक ऐसा कानून लाया है यूजीसी, जो ये पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसका विरोध स्वर्ण समाज के लोग कर रहे हैं। और यूजीसी का मतलब बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में जो एससी एसटी और ओबीसी का अति पिछड़ा और पिछड़ा समाज का बच्चा जो यूनिवर्सिटी में भेदभाव किया जाता है, उसके लेकर के कोर्ट ने एक यूजीसी एक कानून लाया, जिसका विरोध पूरे भारत में किया जा रहा है। और इसका विरोध मात्र 10-15% लोग यानी कि स्वर्ण समाज ही कर रहे हैं। ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, ये सब जातियाँ इनका विरोध कर रहे हैं। और इनका कहना है कि 1 फरवरी को हम लोग भारत बंद करेंगे। और ये काला कानून कहता है इन लोग को। जब EWS जब कानून मोदी जी ही लाए थे, उस समय खुश थे, बहुत खुश थे। उस समय इन लोग विरोध नहीं किए, EWS कानून जिस समय आया था। और अब जब मोदी जी के और पार्लियामेंट का और जब कोर्ट का आदेश आया है यूजीसी कानून बनाने का, जैसे भी बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी में आप लोग जाते होंगे तो देखते होंगे जिस प्रकार से दलित समाज के साथ भेदभाव किया जाता है और उसके छेड़छाड़ा, उसको प्रताड़ित किया जाता है, जिस तरीक़े से उसको यूनिवर्सिटियों में वो नीचा दिखाया जाता है, इसको लेकर के कोर्ट ने एक कानून लाया है। तो इसका पूरा स्वर्ण समाज ही विरोध करने पर, धरना प्रदर्शन करने पर, जो कल तक हिंदू हृदय सम्राट कहे जाते थे, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, उनका अभी पुतला दहन किया जा रहा है, चप्पल का माला पहनाया जा रहा है। जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे, और एक जो राम के लाए थे वो भी यूजीसी कानून लाए हैं। तो क्या इतना दिक्कत हो गया आप लोग के दलित महादलित से कि आप लोग धरना पर बैठ रहे हैं, भारत बंद करने का अनाउंसमेंट कर रहे हैं? और रियल बात तो यह है कि एक कानून का अभी तक समझ ही नहीं पाया है एससी एसटी के लोग, जो उतने वो धर्म की लड़ाई लड़ते हैं और अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं कि इनका समर्थन करें कि विरोध करें, यूजीसी क्या है। और पूरा स्वर्ण एकदम एकजुट हो चुका है और पूरा विरोध पर उतर चुके हैं। और हम यूजीसी कानून यानी कि पूरे फुल समर्थन करते हैं यूजीसी कानून का, और फुल सपोर्ट करते हैं हम यूजीसी का। और ये कानून पूरा मुखरता तरीक़ा से, बुरचोर तरीक़ा से लागू रहना चाहिए और लागू होना चाहिए। चाहे तो कितना भी धरना प्रदर्शन हो और कितना भी कुछ हो, ये लागू होना चाहिए और लागू ही रहना चाहिए। और अगर कुछ परसेंट जो ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत समाज के लोग अगर इनका विरोध करते हैं और यूजीसी कानून का वापस लिया जाता है और भारत बंद किया जाता है, तो उसी प्रकार से अगर इस कानून को नहीं लागू किया गया, अगर वापस लिया गया, तो इस पर पूरा फिर महादलित, दलित, एससी एसटी ओबीसी पूरा फुल प्रदर्शन करेंगे। और इतना प्रदर्शन करेंगे कि आप लोग को जितना सोच नहीं सकते हैं उतना प्रदर्शन होगा। और तो यूजीसी कानून को इसमें यूजीसी में आप लोग को क्या देखा है? बहुत सारा यूट्यूबर सोशल मीडिया पर ये भी बोल रहे हैं, मनीष कश्यप का बयान आया है कि अब भूमिहार, ब्राह्मण और राजपूत को बेटी सुरक्षित नहीं है। और हिंदू लड़का के, जब दलित लड़का के, एससी एसटी समाज के लड़का जब उनको प्रपोज करेंगे और इनकार कर देंगे, तब बोलेंगे क्या? और किसी मुकदमे के जाकर के यूजीसी के कानून के तहत जाकर के मुकदमा कर देंगे और इस तरीक़े से फंसाया जाएगा। पूछना चाहते हो मनीष कश्यप से कि कितने लोग हैं जो भूमिहार, ब्राह्मण लोग यूजीसी के कानून के समर्थन कर रहे हैं। और एक बात और, हम मनीष कश्यप कहते हैं कि जाति के अंतर्गत भेदभाव होता है। मनीष कश्यप आप भूमिहार जाति से आ रहे हैं तो इस कानून का विरोध कर रहे हैं। क्या आप एससी एसटी और ओबीसी रहते तो इस कानून का विरोध करते? हम पूछना चाहते हैं उस मनीष कश्यप से जो कहते हैं कि हम जातिवाद नहीं करते हैं और जाति का सपोर्ट करते हैं, और जो इस कानून का विरोध कर रहे हैं। इसमें क्या आप देख लिए जो इस तरीक़ा से भाषण दे रहे हैं, इस तरीक़ा का बयान दे रहे हैं, सोशल मीडिया पर आप 4-5 दिन से लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं, इसमें क्या समझते? इसमें जो मानी कि किसी तरीक़ा से अपाहिज यानी कि लूल है, विकलांग है, किसी भी तरीक़ा का अपाहिज है तो उसका भी इसमें इस कैटेगरी में शामिल किया गया है। तो क्या अपाहिज लड़के और दिव्यांग एक खाली दलित या महादलित में है और एससी एसटी ओबीसी में ही पाया जाता है? क्या ब्राह्मण या भूमिहार में अपाहिज लड़के नहीं पाए जाते हैं?
तो उनको इस यूजीसी कानून के तहत उनको भी शामिल किया गया, ताकि आप उस अपाहिज लोग से भी आप लोग को दिक्कत है। जो लोग कहते हैं कि कटोगे तो बटोगे, उसी कानून को सबको एकजुटता एक समान देखने के लिए एक कानून क्या लाया गया है कि किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा। यूनिवर्सिटियों में जिस तरीक़े से भेदभाव किया जाता है, तो आप लोग पूरा लोग एकदम सोशल मीडिया पर एकदम छिया लेदर करके धर दिए हैं। आप पूछ रहे हैं कि पावर स्टार पवन सिंह इस पर वो भी खाली बबुआने से हिला गाना गा करके आती बबुआन का भूमिहार का आती स्टार बनते हैं, और अभी एक ट्वीट नहीं आ रहा। उनको सभी समाज के लोग बनाए हैं, ये नहीं कि केवल आप लोग को बना दिए हैं और उनको पावर स्टार पवन सिंह बना दिया है, नेता से राजनेता और अभिनेता से बना दिए हैं। उनको सभी समाज के लोग वोट दिए हैं, सभी समाज के लोग उनको सुनते हैं, देखते हैं, पहचानते हैं, तब अब जा कर के वो इतने बड़े पावर स्टार बन चुके हैं। और आप लोग जातिवाद फैलाना चाहते हैं और SC/ST को कभी सम्मान मन की बराबरी का अधिकार देना नहीं चाहते हैं, इसलिए आप लोग विरोध करते हैं। अगर SC/ST और OBC को आप बराबरी का हिस्सा देना चाहते थे, बराबरी करना चाहते थे, बराबर एक समान थे, तो आप UGC कानून का विरोध नहीं करते। तो अगर मनीष कश्यप जी आपको जातिवाद नहीं करना है, तो हम यही कहेंगे कि UGC कानून का आप समर्थन कीजिए और UGC कानून का सपोर्ट कीजिए, और हम फुल सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर आप जातिवाद करते हैं तो ये वीडियो में दिख रहा है, और कहते हैं कि कहीं भी इस सब तरीका का बात नहीं बोलिएगा कि हम जातिवाद नहीं करते हैं, क्योंकि इस जातिवाद है और आप SC/ST और OBC समाज में आते तो इसका समर्थन करते, और आप भूमिहार समाज से आते हैं तो इनका विरोध कर रहे हैं। तो आप कभी जातिवाद वाला नारा मत दीजिएगा मनीष कश्यप जी, आपसे ये उम्मीद नहीं था।